तो आज फिर हम लेकर के आए हैं साइंस की श्रृंखला 1000 प्रश्नोत्तरी का। जैसे हमने आपसे वादा किया था, एक वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के इन 50 क्वेश्चनों को। और मैं राहुल राज आप सभी का अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो पृथ्वी पर, हवा में, जल में, अन्य ग्रह पर। तो हम बता दें कि प्रथम जीव की उत्पत्ति जो हुई थी हमारा जल में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फलों से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो कॉफ़ी होती है हमारी वो बीजों से प्राप्त होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कीटभक्षी पौधा है? तो पहला ऑप्शन है अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब, नागफनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। कीटभक्षी पौधा जो होता है वो हमारा क्या होता है? डोसरा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या अभिप्रेरण? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रकृति को क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीकरण सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणुभार पर, परमाणु भार पर या परमाणु क्रमांक पर या न्यूट्रॉन पर? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 1.0, दूसरा है 4.8, अगला है 9.4 और लास्ट है 14.4। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। जो हमारे हवा का घनत्व होता है वो 14.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? न्यूटन ने, प्रिस्टले ने, फैराडे ने या सारेंस ने? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सारेंस ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? राइबोसोम में या गाल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा जो एटीपी का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ हमारा किस वर्ग का प्राणी है? मैलेलिया, यूथेरिया, प्रोटेस्थेरिया या इनमें से सभी? तो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस में एथलीट फुट बीमारी होती है? जीवाणु में, फफूंद में, मूत्र कृत में या प्रोटोजोआ में? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। जो हमारा एथलीट फुट बीमारी होती है वो फफूंद में होती है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा सापेक्षता का सिद्धांत है वो हमारे आइंस्टीन ने दिया था, और इनका फार्मूला होता है E बराबर mc²। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, रदरफोर्ड ने, एडवर्ड जेनर ने या प्रिस्टले ने? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिसे आप छोटी माता के नाम से भी जानते हैं वही चेचक है। इसकी खोज, इसके टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गामा किरण की खोज किसने की थी?
प्रिस्टले ने, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने या पॉल विलियर्ड ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो गामा किरणें थी उनकी खोज पॉल विलियर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें आवर्त के नियमों की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने, रदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने या न्यूलैंड ने। तो यहाँ से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हमसे पूछता है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आपको बता दूं आवर्तों की संख्या 7 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है और 16 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सबसे हल्का कण है वो हमारा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1955 में, 1855 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है, समतल दर्पण लगा रहता है या एक लेंस लगा रहता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो गाड़ियों में साइड में लगा होता है वो हमारा कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। और हम घरों में जो अपने चेहरे को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारा अवतल दर्पण होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है एसी में, डीसी में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एसी में, क्योंकि एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने में प्रयोग किया जाता है। एसी का किस में प्रयोग किया जाता है? उच्च वोल्ट के लिए अपचयन या उपचयन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखते हैं, श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपको बता दूं दोस्तों जो हमारा श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तारापुर, पोखरण में, इज्जतनगर में, भोपाल में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहाँ पर किया था? पोखरण में किया था। और दोस्तों ये पहला जो है परमाणु विस्फोटक कब हुआ था? 18 मई 1974 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा परमाणु विस्फोट 13 मई 1998 ईस्वी में हुआ था। पहला कब हुआ था दोस्तों? 1974 ईस्वी में और दूसरा 1998 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होती? जोंक में, टेपवार्म में, अमीबा में या घोंघा में। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि अमीबा में कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, नमकीन होता है या प्रोटीन होता है? तो हमारे जो शहद की मक्खी होती है उसका डंक यानी विष हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, और इसमें बता दूं आपको अम्लीय क्यों होता है 23 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें पेप्टासाइड में लिटिन अम्ल पाया जाता है। किसमें? शहद में कौन सा पाया जाता है? पेप्टाटाइड मेडिसिन अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेल्यूलोज किसके सेलों से में पाई जाती है? तो जंतु में, बैक्टीरिया में, कवक में, पौधों में। तो हमारा जो सेल्यूलोज है वो हमारे पौधों में पाई जाती है, क्योंकि पौधों की सेल यानी कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी कोशिका का ऊर्जा
केंद्र कहा जाता है? न्यूक्लियस को, लाइसोसोम को, क्रोमोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है और इसे शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि लाइसोसोम को कोशिका भित्ति की पाचन थैली कहा जाता है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा कोशिका का ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में कितने तरह के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में दोस्तों 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? कृंतक, छेदक, चर्वणक, अग्र चर्वणक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? जड़ में, हरे भाग में, तनों में या सभी भागों में? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप सभी जानते होंगे कि हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे भाग में होती है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पादक है स्टार्च, सुक्रोज या फांसो ग्लिसेरिक या ग्लूकोज? तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? फांसो ग्लिसेरिक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सा पौधा कीट भक्षी है? इसके शायद ये हो चुका है क्वेश्चन। एकेसिया, स्माइलैक्स, नेप्थस या नीरियम? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा जो कीट भक्षी पौधा है वो क्या है? नेप्थस है, क्योंकि इसे घट पर्णी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा ये नेप्थस पौधा होता है इसे घट पर्णी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लिटमस किसमें से निकलता है? हल्दी से निकलता है, सिनकोना से निकलता है, लाइकेन से निकलता है या मशरूम से निकलता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो हमारा लिटमस होता है वो लाइकेन से निकलता है और यह जल में घुलनशील है, जो कि थैलोफ्राइटा समूह का एक पौधा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है वुल्बिया, लेम्बा या अजोला या फाइकस? तो यहाँ पर आपका बता दें, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वुल्बिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमरबेल क्या है? अमरबेल दोस्तों क्या है? परजीवी है, अधिपादप है या मरुभिद्ध है या परजीवी है? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो अमरबेल होती है वो परजीवी होती है, यानी दूसरे पौधों पर आश्रित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सागौन से निकाली जाती है, सिनकोना से निकाली जाती है, चीड़ से निकाली जाती है या देवदार के वृक्ष से निकाली जाती है? जो हमारी कुनैन की छाल होती है वो सिनकोना के वृक्ष से निकाली जाती है, यानी सिनकोना के छाल से निकाली जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पौधे में जल का परिवहन होता है कैम्बियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा या ए बी दोनों में से या जाइलम द्वारा? तो यहाँ पर पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो हमारा जाइलम के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फलों में मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोस, लैक्टोज या फ्रक्टोज? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फलों में मीठेपन का स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके नीम, पीपल, बरगद, तुलसी। तो जो हमारा तुलसी का पौधा होता है उसे हम साकी भारतीय डॉक्टर के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, लुईस पास्चर ने, फंक ने या हॉपकिंस ने? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, जो विटामिन शब्द है उसको फंक ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 50%, 75%, 60% या 100%? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा जो 18 कैरेट सोना होता है वो 75% शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में उतरने वाला
पहला ग्रह है? कौन सा है? कोलंबिया है, स्पुतनिक है, या चंद्रयान है, या पाथफाइंडर है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो हमारा मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला ग्रह है तो वो है पाथफाइंडर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितने % होती है? 10%, 20%, 5%, 80%। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख से पाचन कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? जो सर्वदाता का मतलब क्या होता है कि जो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सके। तो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, या ए बी दोनों, या ओ। तो यहाँ पर जो सर्वदाता के नाम से जाना जाता है वो ब्लड ग्रुप ओ होता है, और जो सर्वग्राही के नाम से जानता है वो कौन सा होता है? ए बी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 150/90, 120/80, या 100/50, या 98/80। तो यहाँ पर जो हमारा रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोर का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को, या बुध को? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा जो शुक्र ग्रह है उसे हम किस नाम से जानते हैं? भोर के तारा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? अरुण में, शुक्र में, या ए बी दोनों में, या मंगल ग्रह में? तो आपको मैं बता दूं जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। अरुण और शुक्र ग्रह में हमारा क्या होता है? सूर्य पश्चिम में उगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, या 9 न्यूटन? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 9.8 न्यूटन होता है क्या? 1 किलोग्राम बराबर। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने, या वेबर ने? तो आपको यहाँ से बता दूं ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो रोमर था उसने प्रकाश की चाल को क्या किया था? सबसे पहले ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन बदलता है? डायनामो, विद्युत मोटर, सौर सेल, या विद्युत सेल? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारा सौर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलूंगा इसी